ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म है दीजियो श्री वृंदावन को वास। बार बार बर मांगो हर सुदेव श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए सब मिलकर श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कुछ सत्संग किया जाए, चर्चा किया जाए। जहाँ सत्य का संग हो, सत्य का चर्चा हो, उसे सत्संग ही कहते हैं। आज से 5,500 पूर्व वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया। एक 5वां वेद जो महाभारत के रूप में श्री गणेश जी महाराज ने लिखा था। 17 पुराणों की वर्णन किया, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनको शांति नहीं मिला। तो बद्री आश्रम के ऊपर वेद व्यास जी का आश्रम है, वहाँ बहुत दुखी मन से एकांत में बैठे हुए थे, चिंतन में बैठे हुए थे। उनका चित्र बहुत ही उदास था। तो श्री नारद जी घूमते घूमते वेद व्यास जी के आश्रम पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी बहुत उदास बैठे हैं। तो उनसे प्रश्न किया, हे वेद व्यास जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आप तो भगवान के अंशा अवतार हैं, इतना दुखी आप क्यों हैं? इसका कारण क्या है, हमको बताइए। तो वेद व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, उनका पूजन वंदन किया और कहा, हे नारद जी, मैंने एक वेद से 4 वेद किया, 5वां वेद महाभारत लिखा, 17 पुराण की रचना कर दिया, 100 उपनिषद का रचना कर दिया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रहा है। मुझे मन में प्रसन्नता नहीं हो रही है। जैसे कोई कार्य किया जाए उसमें प्रसन्नता दिखे, उत्साह दिखे, तो उसमें आनंद प्राप्त होता है। कोई कार्य किया जाए उसमें प्रसन्नता न हो, उदासीन हो, तो वो कार्य को सफल नहीं माना जाता है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मैंने 17 पुराण लिख दिया, सब ग्रंथ लिख दिए, फिर भी मुझे शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपने जितने भी पुराण लिखे, वेद लिखे हैं, वो उसमें केवल कर्मकांड इत्यादि का फल, अनेक अनेक देवता को उपासना, लेकिन भक्त और भगवान की कथा को आपने जो नहीं लिखा है। जो भक्त बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं, उनकी प्रेम की लीला जो भक्ति भाव से परिपूर्ण हो, उन्होंने उस ग्रंथ को आपने नहीं लिखा है। अनेक प्रकार के अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक विधियाँ आपने बताया है, उसके बारे में चर्चा किया है। तो कहने वेद व्यास जी कि मैं क्या करूं? तब नारद जी कहते हैं, आप जो है श्रीमद् भागवत कथा का रचना कीजिए और उसमें भक्त और भगवान की लीला कथा का श्रवण करवाइए, जिसमें सारे वेद ऋषि गण, भक्तगण, साधुजन जो महात्मा हैं उससे बहुत प्रसन्न होंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा, भगवान नारद जी ने 4 श्लोक में वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। उसमें स्पष्ट भगवान ने नारद जी को दिया, नारद जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया। तो 4 श्लोक की जो सृष्टि में पहले नहीं था, वही भगवान श्री हरि थे।
जो वर्तमान में है वो भी भगवान श्री हरि हैं, जो नहीं रहेगा वो भी भगवान श्री हरि शेष बचे रहेंगे। बीच में माया मात्र है, जगत है, मिथ्या है। तो उन्होंने 4 श्लोक को 18,000 श्लोक का निर्माण किया, 12 स्कंद बनाए, 335 अध्याय बनाए और 18,000 श्लोक इस श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन किया। वेद व्यास जी ने लिखा तो उनको बहुत ही प्रसन्नता मिला। ये श्रीमद् भागवत कथा जो नित्य एक श्लोक भी कोई पाठ करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, दोबारा इस धरती पर नहीं आता। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरे शरण में आता है वो सीधे मेरे लोक में आता है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हे अर्जुन, जो भूतों को पूजने वाला है, जो तांत्रिक विद्या इत्यादि से जो पूजन करता है वो अंत समय में भूत प्रेत को योनि में प्राप्त होता है। धरती से 10,000 ऊपर प्रेत योनि का स्थान है। जो जिस देवता का पूजन करता है, इंद्र आदि देवता का पूजन करेगा उसको स्वर्गलोक मिलेगा। जो सूर्य को पूजन करेगा, देवता का पूजन करेगा, सूर्यलोक प्राप्त होगा। जो पितृ यानी पितृलोक को जो पूजा करता है वो चंद्रलोक में जाता है। ऐसे ऐसे शनि, बृहस्पति, जिस जिस देवता की आप कामना करेंगे, पूजन करेंगे, मरने के बाद आप उसी लोक में प्राप्त होंगे। लेकिन जब उस लोक में पुण्य आपका खत्म हो जाएगा, फिर इस धरती पे आपको जन्म लेना है, चाहे कुकर हो, शुकर है, गिद्ध है, किटिम है, जैसा आप कर्म रहेंगे उसी हिसाब से आपको जन्म यहाँ पे मिलेगा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे उद्धव, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है, जो मेरे शरण में रहने वाला है, जो मेरा पूजन करता है, अनन्य भाव से न के न प्रकार भगवान का भजन करता है, वो सीधे मेरे वैकुंठ लोक में वास करता है। जो वैकुंठ लोक में आने के बाद दोबारा उसका पतन नहीं होता, न ही उसका जन्म होता है। तो क्यों नहीं हम सभी लोग भगवान श्री हरि के शरणों में रहें। मेयर, पार्षद, सांसद, विधायक इत्यादि के क्यों जाएं, डायरेक्ट राष्ट्रपति से हम लोग संपर्क करें, इसमें ही इसका गुण है। तो आज से श्रीमद् भागवत कथा आपको छोटा सा अंश, आपको श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है वही आपसे सत्संग किया जाएगा, ताकि आपका भी कल्याण हो और आत्मा भी कल्याण हो। जय जय श्री राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय।